जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं फिर से आपके साथ जुड़ गई हूँ एक और ताज़ा दृश्य के साथ, ताज़ा जानकारी के साथ और एक बिग अपडेट के साथ। जी हाँ, आज की वो बिग अपडेट क्या रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि डेली आपके लिए कोई ना कोई एक न्यूज़ होती है हमारे चैनल पर। तो आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या है वो बिग अपडेट और क्या है आपके लिए खुशखबरी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मौसम की, श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलने वाली अन्य सुविधाओं की, साथ के साथ जो बिग अपडेट है वो भी, और श्रद्धालु के लिए और क्या खुशखबरी श्राइन बोर्ड ने जो है घोषित की है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चलते हैं जानकारी की ओर। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम आज का आपको नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। अच्छी खासी आपको धूप, अच्छी खासी मतलब तेज़ धूप तो नहीं कह सकते हम, थोड़ा थोड़ा मौसम आपको क्लाउडी मिलेगा और धूप भी मिलने वाली है आपको। धूप छाँव का सफ़र तय करते हुए आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचेंगे। देखिएगा, अभी फ़िलहाल की हम मौसम की अपडेट कह दे रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार में हम हमेशा कहते हैं कि मौसम की प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। पल भर में वहाँ पे बारिश हो जाती है और पल भर में धूप निकल आती है, लेकिन आज का जो मौसम है वो आपको साफ मिलने वाला है। आपकी यात्रा सुगमता से होने वाली है। लेकिन वहीं आपको ध्यान रखना है कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से जो है हेलीकॉप्टर की सेवाएं जो हैं रद्द थी। कटरा में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं रद्द थी। अब हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है वो आपको मिलने लगी है कल 14 मई से। कल 14 मई 2025 से हेलीकॉप्टर की जो सेवा है दोबारा से श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दी गई है। तो आप बिना किसी संकोच के अपनी यात्रा पर आ सकते हैं। आपको किसी बात का कोई भी डर नहीं है। यात्रा जो है सुचारू रूप से चल रही है। तो एक बिग अपडेट मैंने आपको दे दी है। दूसरी बिग अपडेट के लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो सुंदर सा दृश्य माता वैष्णो देवी के दरबार का, मौसम की अपडेट हमने आपको दे दी। मौसम के साथ साथ हम जान लेते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में मौसम नीट एंड क्लीन है, लेकिन सुबह और शाम का आपको जो है हल्की फुल्की ठंड मिलने वाली है। तो आप अपने साथ जो है गर्म कपड़ा ज़रूर कैरी करें, ज़रूर कैरी करें। अपने साथ मेडिसिन्स आदि, रेनकोट, अम्ब्रेला ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि ये जो समय होता है ये थोड़ा सा मौसम चेंज होने का होता है। कभी बरसात हो जाती है वहाँ पे, तो आपके पास आपकी सुविधा का सारा सामान हो, जिससे कि आप अपना सुरक्षा कर सके। बात कर लेते हैं बैटरी कार की। तो बैटरी कार की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा तो कुछ दिनों से रद्द थी, लेकिन उसे कल 14 मई 2025 से शुरू कर दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। वहीं बैटरी कार और रोपवे की अगर हम बात करें तो बैटरी कार रोपवे निरंतर चल रहा था और अब भी चल रहा है। निरंतर ये जो सुविधाएं थी वो श्रद्धालुओं को मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। बैटरी कार और रोपवे जो भैरव घाटी से भवन तक और भवन से भैरव घाटी तक जाता है, उसकी सुविधा सभी श्रद्धालुओं को मिल रही है, जिसका चार्ज आपका 100 रुपीज़ रहने वाला है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन अभी श्रद्धालुओं की संख्या कम है, जिसके चलते जो है श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में ऑफलाइन रोपवे की जो सुविधा है वो बड़ी ही आसानी से आपको मिल पा रही है। हेलीकॉप्टर दोबारा से अपने निर्धारित समय पर उड़ान भर रहा है। बड़ा ही सुंदर सा, मनमोहक सा ये दृश्य आपके सामने हेलीकॉप्टर की उड़ान का। तो ये थी आपके लिए अन्य सुविधाओं की बात। तो अब बात कर लेते हैं आगे अर्धकुंवारी वेटिंग टाइम की। तो अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या में कल से 14 मई से देखा गया है कि कुछ इजाफा होने लगा है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी ने एक और घोषणा कल कर दी है कि जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी की अटका आरती में, जो भवन पर अटका आरती होती है, अगर उसमें बैठना चाहते हैं तो उनके लिए भी निःशुल्क शुरू कर दिया है। उसके लिए आपको दुर्गा भवन के
जो वर्किंग काउंटर है वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करनी होगी और उसके बाद आप निःशुल्क अटका आरती में बैठ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटका आरती है। लेकिन वहीं अर्धकुंवारी पर हम कहें तो अर्धकुंवारी पर अभी निःशुल्क ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अर्धकुंवारी के मंदिर प्रांगण में भी अटका आरती का आयोजन जो है पिछले महीनों से किया जाने लगा है, जिसका कॉस्ट प्राइस जो है आपको 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना होता है। तो ये जो अटका आरती मैं आपको बता रही हूँ, ये भवन पर निःशुल्क इसकी सुविधा जो है कल से प्रोवाइड की गई है, कल से। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की अटका आरती का दृश्य भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने वाली हूँ। वहीं वेटिंग टाइम की मैं बात कर रही थी, अर्धकुंवारी पर जो आपका वेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से भी कम का चल रहा है। जी हाँ, तो ये आज का सुबह का अर्ली मॉर्निंग का दृश्य आप देख रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अटका आरती, फ्री अटका आरती का आनंद लेते हुए कुछ श्रद्धालु जो है बैठे हुए हैं और बिल्कुल निःशुल्क इसकी सेवा की गई है। जैसे ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इस सेवा को बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने अभी पिछले संडे से आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स के आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में आपको फ्री अकोमोडेशन की, जो फ्री डॉर्मेट्री की जो सुविधा दी जा रही है, सेम ऐसे ही ये सुविधा आपके लिए प्रारंभ की गई है। तो 3 बिग अपडेट थी आपके लिए। एक तो हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रारंभ हो गई है, दूसरा निःशुल्क अटका आरती का प्रयोजन आपके लिए आयोजन किया गया है जिसकी घोषणा की गई है, तीसरा आपको जो है पिछले कुछ दिनों से आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में फ्री डॉर्मेट्री, फ्री अकोमोडेशन की सुविधा सभी श्रद्धालुओं को मिल पा रही है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप आने वाले दिनों में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आपको अटका आरती के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में डॉर्मेट्री के लिए कोई भी शुल्क आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप जल्दी से टिकट कराइए और श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुँच जाइए। जो श्रद्धालु पे करके अटका आरती में नहीं बैठ सकते हैं वो यहाँ पर बड़ी ही आसानी से बैठ पाएंगे। बात कर लेते हैं हम अन्य और सुविधाओं की, जैसे कि घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा है। यात्रा ट्रैक पर घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा है, आपके भोजनालय हैं आपके, या लंगर सेवा है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो ये सभी सेवाएं भी सुचारू रूप से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आपको मिल रही है। धीरे धीरे श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है और इसका जो लाइव परिणाम है वो मैं आपको अटका आरती के माध्यम से दिखा चुकी हूँ। अन्य अगर हम बात करें कि यात्रा ट्रैक पर जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, देखिएगा यात्रा के लिए वो भी आपको मिल रही हैं। जैसे आपको पानी की सुविधा हो गई, या खाने पीने की जो शॉप्स हो गई वो हो गई, या फिर आपको एटीएम की सुविधा हो गई, ठीक है, स्मार्ट लॉकर की सुविधा हो गई, ये सारी सुविधाएं भी आपको मिल रही हैं। साथ के साथ आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के साथ आपको दुर्गा भवन में और जो मनोकामना फेज़ 2 के नीचे जो बेसमेंट में धर्मशाला है वहाँ भी आपको फ्री अकोमोडेशन की सुविधा मिल रही है। अगर आप मनोकामना फेज़ 1 में डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिपोर्ट करना होगा निहारिका कॉम्प्लेक्स में। मनोकामना फेज़ 1 में अगर आप डॉर्मेट्री की सुविधा चाहते हैं तो आपको उसके लिए जो है निहारिका कॉम्प्लेक्स में सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको रिपोर्ट करनी होगी और उसके लिए आपको पे आउट करना होगा। तो ये सारी जानकारी, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये मनोकामना फेज़ 1 का है। नीचे आपका कैंटीन की सुविधा है और ऊपर यहाँ पर आपका डॉर्मेट्री की फैसिलिटी मिल जाती है। भैरव घाटी से सुंदर सा ये दृश्य माता वैष्णो देवी के दरबार से। तो आगामी दिनों में अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं या तत्काल में टिकट करा रहे हैं तो भी करा लीजिए। आपको ये 3 बिग अपडेट मिल चुकी हैं। फ्री अटका आरती, फ्री अकोमोडेशन आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में, तीसरा आपको मिल रही है अब हेलीकॉप्टर की सुविधा, जिसके लिए आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। बाकी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, मौसम आपको साफ मिलने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। वहीं हम बात कर लेते हैं दर्शनों की। तो दर्शनों में आपको जो है बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है। कहते हैं ना कि जाओ और माता रानी के समक्ष खड़े होके 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट जो है वहाँ पे जो पुजारी हैं वो आपको दर्शन करने की अनुमति दे रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता है।
वहीं अगर हम जब श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है तो वहाँ हम 1 सेकंड भी नहीं खड़े हो पाते हैं पिंडियों के सामने। माता रानी की पवित्र पावन 3 पिंडियों के दर्शन हम नहीं कर पाते। तो आप जल्दी से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुँचिएगा और सुंदर से दर्शन प्राप्त कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। आपको वीडियो कैसे लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं तक जानकारी पहुंच सके। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही ताज़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ताज़ा जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।